ये कि 8,000 मुर्गियों की फार्मिंग में फार्मर भाई को टोटल कितना खर्चा आया और शुद्ध मुनाफा कितना हुआ। बात ये है कि ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय प्रॉफिटेबल व्यवसाय है और अगर हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में मतलब पैसा लगाया जा सकता है। जो फार्म बनाया है, फार्म की लंबाई है 175 फीट और चौड़ाई है 45 फीट और फार्म नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, रंगों के त्यौहार होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी किसान भाइयों को। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नए पोल्ट्री फार्म की जीसी लेकर आया हूं, किंतु इस जीसी में एक चीज़ जो भिन्न है वो ये है कि कंपनी दूसरी है। जैसे कि अभी तक मैंने जितने अधिकतर जो वीडियो बनाए हैं वो IB कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वीडियो बनाए थे, किंतु दोस्तों यह जो वीडियो है मेरे दूसरी कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर भाई, उनका जो उनके फार्म की जीसी का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। और ये पशुपति कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में EC पोल्ट्री फार्मिंग में उनका दूसरा बैच है। पहले बैच की जीसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किंतु दूसरी बैच की जीसी अवेलेबल है। तो ये दूसरे बैच की जीसी जो है मेरे हाथ में है और मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि फार्मर भाई जो फार्म बनाया है, फार्म की लंबाई है 175 फीट और चौड़ाई है 45 फीट और फार्म की हाइट है 7 फीट और इस फार्म में 5 लाइन पानी की लगी हुई है और फीडिंग सिस्टम जो है पूरा मैनुअल है और इसमें जो लगने वाले सारे इक्विपमेंट पोल्ट्री जोन से ही जो फार्मर भाई ने परचेस किए हैं। और दोस्तों, फार्मर भाई ने यह फार्म पूरी तरीके से नया बनाया और सारे इक्विपमेंट जो पोल्ट्री जोन से ही परचेस किए हैं। मतलब ये पूरा कंप्लीट, जिसमें ऑटोमेटिक जो मैनुअल फीडर है, टर्बो फीडर है, चिक ड्रिंकर है, निपल ड्रिंकिंग सिस्टम है, एग्जॉस्ट फैन है, कूलिंग पैड है और जो एग्जॉस्ट फैन है वो 3 फेस के हैं और कूलिंग पैड का जो सिस्टम है इसमें सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है, ठीक है। और इसमें टोटल 32 कूलिंग पैड लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से फार्मर भाई के फार्म का डायमेंशन है और फार्म के अंदर जो उन्होंने 8,448 बर्ड प्लेस किए और जो बर्ड प्लेसमेंट का जो रेट है वो 0.93 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से। देखिए दोस्तों, वो डिपेंड करता है कंपनी और फार्मर भाई के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल फीडर में आप जो है 7.5 या फिर 8.0 से बर्ड प्लेस नहीं कर सकते हैं, किंतु कंपनियों ने कुछ अपने अपने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं कि आपको फीडिंग लाइन लगाओगे तो हम 0.70 पे बर्ड देंगे, अगर आप मैनुअल फीडर रहेगा तो हम जो है 8.0 पे देंगे या फिर 9.0 पे देंगे। देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस मैनुअल फीडर में भी उतना ही अच्छा आता है जितना जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन में आता है, किंतु कुछ बातों का जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन में हमें फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि फीड डालने में, चूँकि अब 8 से 10,000 बर्ड को दाना डालना ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और वो कौन सी कंडीशन में, जब फार्म में बर्ड जब बड़े हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको स्पेस कम दे रखा है और ऊपर से हम जो है मतलब फीड अगर डालने जाते हैं हमें समस्या होती है, ठीक है। किंतु ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हमेशा ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन से ही करना है। मैनुअल फीडिंग में भी फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले रहे हैं। तो जो मेरे हाथ में जो जीसी है वो मैनुअल फीडिंग की ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने जीसी प्रस्तुत कर रहा हूं और आप जीसी में देखिए कि फार्मर भाई का परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है पशुपति एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी उड़ीसा कटक में जो है इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और फार्मर का नाम है अभिलिप्सा राउत और फार्म का टाइप है EC, ठीक है। मैंने कुछ डिटेल जो है ये रहने वाले भद्रक के हैं, मोबाइल नंबर वगैरह मैंने डिलीट मार दिया है, ठीक है। फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर ये देखिए, कंपनी ने जो है इसको सेम ही इसी में जो है काउंट किया है, ठीक है। और जो बर्ड प्लेसमेंट का जो डेट है 5/2/2024 को बर्ड प्लेस हुए। लास्ट लिफ्टिंग जो हुआ 18/3/2024 को लास्ट लिफ्टिंग हुआ और मीन एज रही 39 डेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल प्लेसमेंट ऑफ चिक्स कितना हुआ? 4,848 बर्ड कंपनी ने फार्मर भाई के फार्म में बर्ड प्लेस किए। 32 रुपये जो है कंपनी ने उसका एक बर्ड का जो है कंपनी कॉस्ट लेती है और टोटल 2,70,336 रुपये के टोटल बर्ड हुए, चिक्स हुए। और टोटल फीड जो बर्ड ने खाया 30,200 जो है केजी बर्ड ने दाना खाया और उसका जो रेट कंपनी काउंट करती है 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। टोटल 12,68,400 रुपये का दाना बर्ड ने खाया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंपनी ने 20,510 रुपये की मेडिसिन फार्मर भाई को दी, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई कितनी आई? 15,59,246 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आई और
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रति केजी में अगर हम देखें, ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई और प्रति केजी में 76 रुपये 83 पैसे प्रति केजी प्रोडक्शन कॉस्ट बनी। टोटल कल बर्ड जो आए हुए हैं 220 बर्ड जो लूज़ हो गए थे। मोर्टलिटी हुई टोटल 156। मोर्टलिटी परसेंटेज मात्र 1.85%, जो कि एक बहुत ही हम अच्छा जो मोर्टलिटी का परसेंटेज हम बोल सकते हैं। और FCR देखा जाए तो 1.49 का परसेंट FCR, जो कि ये भी बहुत अच्छा जो है हम FCR बोल सकते हैं, ठीक है। और एवरेज बॉडी वेट ये 2.5 kg जो है एवरेज बॉडी वेट रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल सेल कितने हुए बर्ड, 8072 बर्ड जो टोटल सेल हुए और 20,293 kg 800 ग्राम टोटल वजन गया। और एवरेज जो सेलिंग प्राइस रहा 96 रुपये 80 पैसे एवरेज सेलिंग प्राइस रहा। और कंपनी ने माल बेचा 19,64,348 रुपये 64 पैसे का कंपनी ने टोटल माल बेचा फार्मर भाई के फार्म से, ठीक है। ये जिसी की एक बात मेरे समझ में आई, मतलब यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट जो कंपनी है वो सीधे दिखा देती है कि इतने का जो एवरेज सेलिंग रेट रहा और इतना टोटल वजन गया और इतना हमें जो है कंपनी को पैसा बना, उसमें से जो है खर्चा इतना निकाल के ग्रोविंग चार्ज इतना बना, जिससे समझ में आता है कि मतलब कंपनी मतलब कितना कमा रही है और हमें कितना दे रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया। अब हम आते हैं कंपनी ने ग्रोविंग चार्जेस कितना दिया। 20,293 kg 800 ग्राम का 12 रुपये 9 पैसे के हिसाब से 2,45,352 रुपये दिया ग्रोविंग चार्जेस, ठीक है। मोर्टलिटी जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मोर्टलिटी मात्र 156 मोर्टलिटी हुई, जिसके कारण जो 5% से नीचे मोर्टलिटी हुई, जिसके सेव मोर्टलिटी का कंपनी ने 266 बर्ड का 32 रुपये, चूँकि 32 रुपये प्रति बर्ड कंपनी काउंट करती है, उसका दिया है कंपनी ने 266 बर्ड का 32 रुपये के हिसाब से 8,512 रुपये सेव मोर्टलिटी का दिया। कम मोर्टलिटी तो स्वाभाविक सी बात है, कंपनी का खर्चा कम का किया तो प्रॉफिट कंपनी ने वो जो पैसा उनको दे दिया, ठीक है। अब इसी सेट का जो कंपनी जो देती है वो 1.5 रुपये, वैसे 2.5 रुपये देती है। ये अगर ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लग जाए तो उसके लिए 2.5 रुपये है, किंतु इनका जो मैनुअल फीडिंग है इसलिए कंपनी यहाँ पे 1.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी इसी सेट का इंसेंटिव इनको देती है, ठीक है। फीड सेव इंसेंटिव देखिए दोस्तों, फीड सेव इंसेंटिव कैसे, अगर मान लो कंपनी ने आपको 1.5 का FCR बता दिया, आपने 1.49 में तैयार कर दिया, तो आपने जितने रुपए प्रति केजी मतलब जितने कम फीड में आपने जो बर्ड तैयार कर दिया, उस जो बचा हुआ फीड है उसका कंपनी प्रति केजी 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देती है। मतलब आपने 2,232 kg 300 ग्राम दाना कंपनी का बचाया बर्ड तैयार करने में, तो कंपनी ने वो पैसा 10 रुपये केजी के हिसाब से 22,323 रुपये जो कंपनी ने आपको दे दिए, ठीक है। अब आते हैं रेट इंसेंटिव। रेट इंसेंटिव वो डिपेंड करता है, सब कंपनियों के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप आते हैं तो रेट इंसेंटिव अगर मतलब रेट अगर मार्केट रेट ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में अगर आपका बर्ड सेल हो रहा है तो उसमें आपको जो रेट इंसेंटिव मिलता है वो टोटल रेट इंसेंटिव मिला है उनको 1 रुपये 18 पैसे प्रति केजी के हिसाब से मिला है। 20,293 केजी का 23,946 रुपये टोटल फार्मर भाई को पैसा मिला। 3,30,575 रुपये फार्मर भाई को पैसा कंपनी ने दिया, ठीक है। तो नेट जो फार्मर भाई को खाते में कट पीट के जो पैसा आएगा 3,26,851 रुपये फार्मर भाई को कंपनी से मिलेंगे। ये 8,000 मुर्गियों की फार्मिंग में फार्मर भाई को टोटल कितना खर्चा आया और शुद्ध मुनाफा कितना हुआ। देखिए दोस्तों, बिजली बिल आया उनका 13,000 रुपये 2 महीने का, डीजल उनको लगा एक पूरे बेच का 9,000 रुपये, स्टाफ की सैलरी 2 महीने की हो गई 20,000 रुपये, लीटर उनको टोटल लगा 8,000 रुपये का, और उनको मुर्गियों को लिफ्टिंग करवाना और जो बर्ड जब आते हैं जब ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है उस समय जो टोटल उनका खर्चा आया 4,000 रुपये। उनको चूना फार्म के अंदर लगाने का उनको टोटल खर्चा आया 2,000 रुपये। जो टोटल कुल खर्चा आया 56,000 रुपये फार्म को एक बेच में जो है फार्मिंग करने में फार्मर भाई को टोटल लागत आई 56,000 रुपये। कंपनी ने पैसा दिया, कंपनी से जो कमाई हुई 3,26,841 रुपये कंपनी से फार्मर भाई को पैसा मिला, और उसमें से हमने जो टोटल लागत को घटा दिया 56,000 रुपये टोटल हमने लागत को घटा दिया तो 2,70,841 रुपये फार्मर भाई को पैसा मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब समझने वाली बात यह है कि ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, और अगर हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में मतलब पैसा लगाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, इसमें सफलता के लिए कोई अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें 4-5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। नंबर 1 कि हम मुर्गियों को अनुकूल तापमान दे दें, और जिस पे रहते हैं जैसे जो लीटर अच्छी क्वालिटी के रखें, वाटर इंटेक बढ़िया हो, वाटर शुद्ध पानी हो, ठीक है, सैनिटाइज वाटर पिलाएं, और दवाइयों का जो है समय समय पे हमें जो है ध्यान देना है कि हमें आज कौन सी दवाई देना है, कल कौन सी दवाई देना है।
और समय समय पर इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना होता है कि मुर्गियों को कोई बीमारी नहीं लग रही है, क्योंकि मुर्गी पालन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर एक बर्ड को भी अगर समस्या है तो हमें इलाज सारी मुर्गियों का करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि एक खर्चे वाला विषय भी रहता है। दूसरा विषय ये भी रहता है कि एक मुर्गी जो है सारी मुर्गियों को बीमार कर सकती है। तो ये भी एक सोचने वाला विषय, इसलिए हमें जो है 3-4 चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो हम ब्रायलर फार्मिंग में कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि फार्मर भाई ने 8,000 बर्ड पे 2,70,000 रुपये जो है शुद्ध मुनाफा कमाया। अगर मान लो उन्होंने कहीं से लोन लेके भी अगर फार्म बनाया है तो आराम से वो 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 50,000 रुपये महीने की भी जो है किस्त आसानी से पे कर सकते हैं। मतलब कि इस वीडियो में हम एक और चीज़ जो जान सकते हैं ये कि अगर हम लोन उठा के अगर फार्मिंग करते हैं तो रिटर्न हम आसानी से लोन की किस्त पे कर सकते हैं। उसके बाद में भी हमारे पास में 1.5 लाख रुपए जो सेव बचेगा अगर हम 50,000 रुपये महीने की भी किस्त भरते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।